आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सरकारी सेवा योजना पर हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसी वैकेंसी के बारे में संवाद करने वाले हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश से निकली हुई है, यानी उत्तर प्रदेश के 75 जिले से ये भर्ती आई हुई है। ये भर्ती आउटसोर्सिंग की है और ये भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आती है। विभाग का नाम है जिला उद्योग विभाग। ये भर्ती सभी जनपद में आई हुई है। पद का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर। योग्यता मांगी गई है स्नातक किसी भी विषय से और इसमें कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है। कुल पद है 85। उम्र मांगी गई है 21 से 50 वर्ष के बीच में। आउटसोर्सिंग एजेंसी जो है उसका नाम है विस्टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। विस्टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भर्ती की जिम्मेदारी दी गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितनी भी आउटसोर्सिंग की भर्तियां होती हैं उनका आवेदन करने के लिए पहले सेवा योजना विभाग उत्तर प्रदेश की साइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो भ्रांतियां होती हैं उसके बारे में भी हम लोग संवाद कर लें। भ्रांतियां ये फैला दी गई हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है। ये आप अपने दिमाग में कतई मत रखिएगा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है, क्योंकि आज के डेट में लगभग 5 लाख कर्मचारी हो चुके हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। आपने कभी भी कहीं भी किसी शिक्षा मित्र के बारे में नहीं सुना होगा कि कोई शिक्षा मित्र निकाल दिया गया हो, जबकि शिक्षा मित्र की नौकरी भी मात्र 11 महीने की होती है और हर साल उनकी नौकरी को रिन्यूअल किया जाता है सरकार के द्वारा। लेकिन आपने किसी भी शिक्षा मित्र को नहीं सुना होगा कि कोई शिक्षा मित्र निकाल दिया गया हो। तो इसलिए अब मामला क्या होता है कि एक बल्क में ये कर्मचारी हो जाते हैं, इसलिए सरकार पे बहुत बड़ा बर्डन होता है, प्रेशर होता है। आज की स्थिति आउटसोर्सिंग एजेंसी कर्मचारियों की ये हो गई है कि लगभग 5 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारी पूरे उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। तो इसलिए किसी भी सरकार में अब दम नहीं है कि किसी भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को बाहर निकाल दे, क्योंकि इनका भी एक संगठन बन चुका है। ये भी अपने संगठन के माध्यम से सरकार पर दबाव डालते हैं, इसलिए अब उनको निकाला जाना संभव नहीं है। अभी जल्दी की मैं आपको एक बात बताऊं, श्रम एवं सेवा योजना मंत्री माननीय अनिल राजभर जी हैं, उनसे पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि आप अपने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए क्या सोचते हैं, आपकी सरकार क्या करने जा रही है। श्री राजभर जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही आउटसोर्सिंग एजेंसियों से अपने कर्मचारियों को मुक्त कराएगी, यानी उनको विभाग से डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया कि उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन उनका जो कहना था परोक्ष रूप में वो यही था कि अब विभाग से इनको जोड़ा जाएगा और अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों से इनकी भर्ती नहीं होगी। लेकिन फिलहाल अभी आउटसोर्सिंग से ही ये भर्ती हो रही है। अब निकट भविष्य में होने वाला कुछ है ये तो कंफर्म है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट की एक विशेषता होती है कि ये अंदर ही अंदर सब कुछ करते रहते हैं, बाहर ये पटल पर तभी रखते हैं जब इनका सारा अंदरूनी कार्य पूरा हो जाता है। तो इसलिए सरकार के अंदर अंदर कुछ चल रहा है। भर्ती अब दूसरे मोड में होनी जा रही है और जो भी पहले के कर्मचारी हैं उनको विभाग से जोड़ा जाएगा, ऐसा माननीय मंत्री जी का कहना था। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि ये जो भर्ती होती है इसका प्रोसीजर क्या होता है। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि इसका प्रोसीजर यही होता है कि जितने लोग आवेदन करते हैं सारे लोगों को ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते हैं। इन भर्तियों में कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है, केवल और केवल इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जाती है। लेकिन पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है अभ्यर्थियों को,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि और जो भर्तियां होती हैं तो उसमें जितने लोग आवेदन करते हैं, जितने लोग फॉर्म भरते हैं, सारे लोगों को बुलाया जाता है, उनको इंटरव्यू लेटर जारी किया जाता है और सबसे लिखित परीक्षा ली जाती है और इंटरव्यू भी लिया जाता है। लेकिन ये जो आउटसोर्सिंग भर्तियां होती हैं इसमें लिखित परीक्षा नहीं होती है, केवल और केवल इंटरव्यू के माध्यम से ही भर्ती लिया जाता है। लेकिन इंटरव्यू के लिए भी सारे अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया जाता है, केवल भर्ती के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाता है। तो इस भर्ती में 85 जगह है, पूरे उत्तर प्रदेश से डाटा एंट्री ऑपरेटर की 85 जगह है। तो 85 जगह के सापेक्ष 3 गुना लोगों को अगर बुलाया जाना है तो हम 85 गुणे 3 कर देते हैं तो ये संख्या आती है 225। यानी अगर आप कल्पना करिए कि 500 लोगों ने आवेदन किया तो पूरे 500 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा, केवल और केवल 225 लोगों को बुलाया जाएगा। इसको रैंडम प्रणाली कहा जाता है। रैंडम प्रणाली का मतलब होता है लॉटरी सिस्टम। जैसे किसी बक्से में 500 लोगों का नाम लिखकर पर्ची डाल दिया जाए और उसमें से किसी थर्ड व्यक्ति से कहा जाए कि इसमें 20 लोग पर्ची आप निकालिए, तो अगर 225 लोगों की पर्ची निकाली जाती है तो निकालने वाले व्यक्ति को खुद ही नहीं पता होगा कि हम किन लोगों का नाम निकाल रहे हैं। यही सिस्टम अख्तियार करता है सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश का कंप्यूटर। उसमें से 225 लोगों को ही रैंडमाइजेशन किया जाएगा और 225 लोग जब जाएंगे रैंडम प्रणाली के अंतर्गत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, उनका कागजात जब सही पाया जाएगा तो उसमें से 225 लोगों को इंटरव्यू के लिए फिर कॉल लेटर इशू किया जाएगा उनके मेल आईडी पर। और कई बार फोन करके भी एजेंसी वाले बुलाते हैं, लेकिन ज्यादातर मेल आईडी पर ही इंटरव्यू लेटर निर्गत किया जाता है। तो अब 225 लोग बुलाए गए इंटरव्यू के लिए, तो उसमें से 225 को नहीं रखा जाएगा, उसमें से 85 लोगों को ही रखा जाएगा जिनका कागजात सही पाया जाएगा, इंटरव्यू में वो सही पाए जाएंगे। उनको 225 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। ये सिस्टम होता है भर्ती का जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां और सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश मिल करके प्रोसेसिंग करते हैं। अब इस जानकारी को निवेदन यह है कि आप सर्कुलेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि ये भर्ती पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से निकली है। तो मैं ये चाहता हूं कि सारे लोग लाभान्वित हों और भर्ती प्रक्रिया को जानें और उसका अनुसरण करें। धन्यवाद।